दोस्तों, आज मैं आपको एक शंख की कहानी सुनाता हूँ। एक व्यक्ति था जिसके पास एक बड़ा ही चमत्कारी शंख था और उस शंख की विशेषता ये थी कि उस शंख से वो व्यक्ति जो कुछ भी मांगता था वो शंख उसे ला करके दे देता था। वो कहता था कि मुझे खाना चाहिए तो उसके सामने खाना प्रस्तुत हो जाता था। वो कहता था कि मुझे मकान चाहिए, उसका मकान बन जाता था। वो कहता था मुझे आज इतनी स्वर्ण मुद्राएं चाहिए, उसके सामने वो स्वर्ण मुद्राएं आ जाती थीं। तो व्यक्ति बहुत संपन्न था, उसके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। लेकिन आप जानते हैं कि तृष्णा दुष्पूर है, कभी पूरी नहीं होती। उस व्यक्ति के यहाँ एक दिन एक मेहमान आया। उसने कहा कि मैंने आपके शंख के बारे में सुना है, बड़ा चमत्कारी शंख है, लेकिन मेरे पास जो शंख है वो तुम्हारे शंख से भी ज़्यादा चमत्कारी है। उस व्यक्ति के मन में कौतूहल हुआ कि मेहमान क्या कह रहा है। उसने मेहमान से कहा कि बताओ और दिखाओ मुझे वो शंख। मेहमान ने कहा वो शंख दिखाऊंगा नहीं, लेकिन अगर बदलना चाहो तो मैं तुम्हारे शंख के बदले में अपने उस शंख को आपको दे सकता हूँ। उस व्यक्ति ने पूछा कि भाई उस शंख की, तुम्हारे शंख की विशेषता क्या है। उसने कहा कि यदि हम इससे कहें कि मुझे एक रथ चाहिए, यह कहता है कि ये लो 2 रथ। यदि इससे कहो कि मुझे 100 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए, तो ये शंख कहता है कि ये लो 200 स्वर्ण मुद्राएं। इससे कहो कि मुझे एक भवन चाहिए, यह कहता है ये लो 2 भवन। उस व्यक्ति को लालच आ गया और उसने उस मेहमान से वो शंख बदल लिया। मेहमान जब चला गया, शाम को से जब भूख लगी, उसने उस शंख को लिया और उससे कहा कि भाई मुझे भूख लगी है, मुझे एक थाली खाना चाहिए। शंख बोला कि ये लो 2 थाली। बोलो ठीक है, 2 थाली खाना लाओ। तो शंख बोला ये लो 4 थाली। बोला अच्छा 4 थाली खाना लाओ। तो शंख बोला ये लो 8 थाली। और वो था ढपोर शंख। वो करता कुछ नहीं था, केवल बोलता था। पहले वाला जो शंख था वो बोलता नहीं था, लेकिन उससे जो भी कहा जाता था वो कर देता था। जबकि दूसरा वाला शंख था वो केवल बोलता था, करता कुछ भी नहीं था। ये उन दोनों शंखों में अंतर था, क्योंकि दूसरा वाला जो शंख था वो था ढपोर शंख। उसी को कहा जाता है ढपोर शंख। तो आप मेरी कहानी का तात्पर्य समझ गए होंगे। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।